जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का क्लास नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि संज्ञा है। इसमें आपके कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं, तो वो 25 प्रश्न मैं बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपसे राइज करूंगा, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ते हैं, इनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं और उस पर आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा होता क्या है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, इन सब का बोध कराने वाला जो होता है वह संज्ञा कहलाता है। या फिर आप दूसरी भाषा में इसको कह सकते हो, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव, इन सब के नाम का बोध होता है, तो उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे चलिए, जैसे में आपका हो गया, देखिए प्राणियों के नाम में मोर हो गया, घोड़ा हो गया, अनिल हो गया, किरण हो गया, तो ये सब संज्ञा के अंतर्गत आ गए। वस्तुओं के नाम में यदि हम चलते हैं तो आपका रेडियो हो गया, किताब हो गया, संदूक हो गया, तो ये सभी आपके वस्तुओं के नाम के अंतर्गत आए। यदि स्थानों के नाम में चले तो स्थानों के नाम पे जैसे आपके आसपास जो भी घूमने वाली जगह हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया जो कि नई दिल्ली में है, तो यह स्थान का नाम है। भारत, ये एक देश का नाम है, ये भी एक स्थान का नाम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये स्थान के नाम हो गए। जैसे कि आप जिस राज्य में रह रहे हो तो उस राज्य का नाम भी जो है वह भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक इसी प्रकार भावनाएं, जैसे कि वीरता, बुढ़ापा, मित्रता, दुख, सुख, ये सब जो है आपके भावों के अंतर्गत आ गए, तो यह सब आपका संज्ञा कहलाता है। ठीक है, संज्ञा को मूलतः 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा है आपका जातिवाचक, तीसरा है आपका भाववाचक, चौथा है आपका समूहवाचक और पांचवा है आपका द्रववाचक। तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो वैसा संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध हो, वह कहलाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि व्यक्ति के नाम पे चलिए, तो किसी का नाम ले लीजिए। जैसे आपके दोस्त का नाम हो गया, राजीव होगा, मोहन होगा, सोहन होगा, या फिर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन, ये सब क्या हो गए? व्यक्ति के नाम हो गए। अब वस्तु का नाम देख लीजिए, जैसे कि कार हो गया, टाटा हो गया, चाय हो गया, कुरान हो गया, गीता हो गया, रामायण हो गया, तो ये सभी वस्तु के अंतर्गत आ गए। फिर स्थान के नाम में देखिए, जैसे आप ताजमहल देखने जाते हो, है ना, वह एक स्थान का नाम है। कुतुब मीनार एक स्थान का नाम है। जयपुर एक स्थान का नाम है। गुलाबी शहर, है ना। तो ये सभी चीजें जो हैं, यह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम का वर्णन होता है, किसी विशेष नाम का। जैसे कि व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान, दिशा, देश के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वत के नाम, नगर, चौक, सड़कों के नाम, पुस्तकों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध स्थलों के नाम, दिन, महीने के नाम और त्योहारों के नाम, यह सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक क्या करता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, समाचार पत्र, इन सब के नाम का वर्णन कराता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरा आपका आता है जातिवाचक। जातिवाचक क्या करता है कि संपूर्ण प्राणी हो, वस्तु हो, इन सब का एक जाति में बोध करवाता है। जैसे आप देख लीजिए, सोहन हो गया, मोहन हो गया, ये क्या है? लड़के हैं। यदि मैं लड़का बोलूं तो सोहन और मोहन इसके अंतर्गत चले आए। ठीक है, पशु पक्षी में देखिए, पशु पक्षी में आपके गाय चले आएंगे, कुत्ता चलाएगा, तो ये क्या करता है कि एक विशेष जाति का बोध कराता है। व्यक्तिवाचक में क्या था कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान इत्यादि का नाम था, लेकिन यदि उन सबको एक श्रेणी में रखा जाए तो वह उसका जाति कहलाता है और उसके अंतर्गत सभी चीजें चली आती है। जैसे मैंने लड़का कह दिया, तो लड़का से जैसे कि राजेश, सतीश, दिनेश, ये सभी लड़कों का बोध हो जाएगा। अब देख लीजिए, पशु पक्षी की बात की जाए तो पशु पक्षी में गाय, घोड़ा, कुत्ता, ये सभी आ जाएंगे क्योंकि यह पशु पक्षी के जाति के अंतर्गत आते हैं। नदी, अभी ऊपर मैंने नाम बताया था गंगा, यमुना। गंगा जो है यह एक विशेष नदी का नाम है, यह नाम है, तो उस समय यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं जब बोल दूंगा गंगा, यमुना, कावेरी, यह क्या है? तो यह नदियों का बोध कराती है, तो यह आपके नदी के श्रेणी में चला आएगा। समझ गए? तो जब श्रेणी का विभाजन हुआ तो वह कहलाया आपका जातिवाचक। ठीक इसी प्रकार देख लीजिए भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है कि आपकी भावनाएं, आपके अंतर आत्मा में जो चीजें पैदा होती हैं, उनको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। भाववाचक में आपके गुण, धर्मदशा, कार्य, मनोभावना, ये सब आते हैं। समझ गए? जैसे देख लीजिए, कोई खुश है
तो वह भाववाचक है, क्योंकि उसकी भावनाएं खुश वाली है। कोई उदास है तो वह भी भाववाचक कहलाएगा। और कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे कि उत्साह हो गया, ईमानदारी हो गया, बचपन हो गया, तो ये सभी भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जैसे पानी है, तो पानी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ठंडा होता है, दूसरा आपका गर्म होता है। तो ठंडा और गर्म जो है यह हम महसूस कर पाते हैं, ये हमारी भावनाओं में है, तो यह जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला आएगा। समझ गए? इस पे आधारित प्रश्न हम लोग नीचे करेंगे। अभी दो और संज्ञा है, उसके बारे में जान लेते हैं। चौथा आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसके अंतर्गत समूह चले आते हैं। जैसे मैं एक बार बोल दूं कि भीड़ जा रही है, तो भीड़ के अंतर्गत बहुत सारे लोग होते हैं। जनता, जनता में कौन आते हैं? जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, एक गांव में जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वह सभी जनता के अंतर्गत चले आएंगे। कक्षा बोल दिया तो कक्षा में लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, वह सब कक्षा के अंतर्गत चले आए। गुच्छा बोल दूंगा तो चाबी का जितना समूह है वह गुच्छा कहलाएगा। तो समूह में वर्गीकरण जो है या फिर समुदाय का बोध करवाना वह कहलाता है समूहवाचक। ठीक है? और आखिरी आपका है द्रववाचक। जिस वस्तु को नापा या तौला जाता है, नापने तौलने से बोध कराते हैं, वह कहलाता है द्रववाचक। जैसे आप जाते हो, कहते हो 1 केजी चीनी देना, तो 1 केजी, ठीक है, ये 1 किलो जो है, 1 किलो ये तौलने मापने का काम करता है। तो इसके अंतर्गत जो वस्तुएं आ गई वह द्रववाचक कहलाएगी। जैसे आपका तांबा हो गया, पीतल हो गया, चावल हो गया, घी, तेल, सोना, लोहा इत्यादि, ये सभी द्रववाचक संज्ञाएं कहलाएगी। इसमें कुल 25 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे, वीवीआई प्रश्न, उनको मैंने शामिल किया है और उसको मैं आज कराने वाला हूं। तो चलिए इस पे आधारित प्रश्न को करते हैं। पहला दिया गया है, संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके स्थानों के नाम को, बिल्कुल, वस्तुओं के नाम को, बिल्कुल, प्राणी के नाम को। तो इन सभी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। ओके, चलिए आगे बढ़े। दूसरा आपका दिया गया है, संज्ञा के भेद नहीं है। इसमें दिया गया है जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रववाचक। गुणवाचक जो है यह संज्ञा का भेद नहीं है। भाववाचक, भाववाचक जो है वह संज्ञा का भेद है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा आपको दिया गया है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक एवं द्रववाचक। उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का ए उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। चौथा आपको दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। बचपन जो है यह भाववाचक है। सुशील एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। कामायनी एक पुस्तक का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। डॉक्टर, यदि हम डॉक्टर बोलते हैं तो इससे संपूर्ण डॉक्टर के श्रेणी का बोध होता है, तो जातिवाचक हो गया ना, तो 4 का ए उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर जो है यहाँ पर वह जातिवाचक संज्ञा है। पांचवा देखिए आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? यहाँ पर दिया गया है क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित और क्रोधी। यहाँ पर क्रोध जो है ये चीज है, ये एक भावना है, ठीक है, तो यह आपका संज्ञा हो जाएगा। तो 5 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। छठा आपका दिया गया है मिठास। यह बहुत बार पूछा जाता है, विभिन्न एग्जामों में यह पूछा जाता है। तो मिठास कौन सा शब्द है? यह आपके भावनाओं को प्रकट करता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला आएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का सी उत्तर हो जाएगा। यह एक भाववाचक संज्ञा है। सातवां दिया गया है महात्मा। महात्म शब्द क्या है? एक क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या भाववाचक है? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर संज्ञा के बारे में बातचीत की जा रही है, तो महात्म जो है वह एक भाववाचक संज्ञा है। समझ गए? यह मनुष्य का भावना के अंतर्गत चला आएगा, तो 7 का डी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां दिया गया है, सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? देखिए, भाववाचक संज्ञा जो होती है, भाववाचक, यह हमेशा एक ही वचन में होता है। समझ गए? जैसे कि हंसना, रोना, मीठा, यह सब आपके एक वचन के अंतर्गत चला आता है। तो 8वां का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, भाववाचक संज्ञा। अब आगे बढ़िए। 9वां दिया गया है, महामना जी ने
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ पर दिया गया है कि रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताना है। महामना, महामना यहाँ पर क्या है? महामना जीव, यह जो है नाम का बोध कराता है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु इत्यादि के नाम का बोध कराता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ढूंढिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके बी में दिया गया है, तो 9 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए 10th आपको दिया गया है, चिड़िया शब्द में कौन सा संज्ञा है बताइए। ये भी VVI है, बार बार पूछा गया विभिन्न एग्जाम में। तो चिड़िया जो है यह एक जाति का बोध कराता है। यदि हम चिड़िया बोल दें तो उसके अंतर्गत तोता, मैना, जितने भी चिड़िया हैं वह चले आएंगे। तो यह आपका हो गया जातिवाचक, जो कि 10 के डी में दिया गया है, तो 10 का डी उत्तर हो जाएगा। अब 11 देखिए दिया गया है लकड़ी। लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। लकड़ी क्या चीज है? लकड़ी को नापा तौला जा सकता है ना, तो जिस चीज को नापा या तौला जा सकता है वह द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार 12वां देखिए क्या दिया गया है, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताना है। देखिए यहाँ पर विभीषण, विभीषण कहने का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो भेद खोलते हैं। यह एक जाति का बोध करा दिया। यदि 10 लोग खड़े हैं उसमें से मैं बोल दूंगा ये विभीषण है, इसका मतलब क्या है कि यह भेद खोली है। जैसे कि रावण का भाई विभीषण था, तो यदि उसका नाम लेते तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पर विभीषण जो है वह एक विशेष व्यक्ति के प्रकार या जाति का बोध करवा रहा है, तो उस विशेष व्यक्ति के समूह को क्या कहेंगे? जाति कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चलाया, तो यह 12 का सी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार 13 दिया गया है, सोहन किसी की बुराई नहीं करता। यहाँ पर बुराई को रेखांकित किया गया है और बोला गया है कि रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताना। तो बुराई क्या है? यह मन की भावना है, और मन की भावना जो है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 14 दिया गया है, सोना तांबा। इस शब्द में संज्ञा बताना है। सोना और तांबा जो है यह नापा तौला जा सकता है, तो जिसे नापा और तौला जाता है वह द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। तो 14 का सी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़िए 15 दिया गया है, ऊंचाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऊंचाई क्या व्यक्त करता है? ऊंचाई आपके भावना को व्यक्त करता है, तो यह आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो 15 का डी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए 16 दिया गया है, बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़कपन, यह सब क्या है? भावनाएं हैं, और भावनाएं किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। उत्तर आपका 16 का ए हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, इन सब के नाम का बोध होता है। तो महाभारत यह एक पुस्तक है, पटना यह एक स्थान का नाम है, औरत यह एक जाति हो गया। ठीक है, यह जातिवाचक है, यह व्यक्तिवाचक नहीं है। यमुना यह विशेष नदी का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का सी उत्तर हो जाएगा। औरत जो है यह जाति का बोध कराता है, किसी विशेष व्यक्ति इत्यादि का बोध नहीं कराता। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 दिया गया है, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। तो देखिए हरिश्चंद्र कहा गया ना, यहाँ पर हरिश्चंद्र जो है जाति का बोध कराया। यह भी आपका VVI क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। यदि ऐसा होता कि राजा हरिश्चंद्र वहां के राजा थे तो वह विशेष व्यक्ति का नाम था ना, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया कि हरिश्चंद्र देश में घटते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब कि सत्यवादी लोग घटते जा रहे हैं। तो हरिश्चंद्र को यहाँ पर क्या कर दिया? एक जाति का बोध करा दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 का सी उत्तर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। समझ गए? ठीक इसी प्रकार देखिए 19 दिया गया है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए अभी तक जो था वह जाति का बोध कर रहा था, लेकिन यहाँ पर गांधी के बारे में कहा गया, और यह एक विशेष आदमी है, महात्मा गांधी, उन्हीं को राष्ट्रपिता कहा गया है, उनके अलावा किसी को नहीं। तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 19 का बी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यहाँ पर दिया गया है गाय, पहाड़ी, ताजमहल और आम।
आप यहाँ पर देखना, आम के अंतर्गत बहुत सारे आम चले आएंगे, लंगड़ा हो गया, बिज्जू हो गया, मालदा हो गया। ताजमहल यह एक विशेष महल का नाम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताजमहल जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला आएगा। तो 20 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। यहाँ पर अभिशाप देखना, ये क्या है, मन की भावना ना, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। 21 का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है मातृत्व, शिशुता, छुटपन एवं बचपन। तो यहाँ पर छुटपन, छुटपन जो है यह एक विशेषण है और इससे भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। भाववाचक संज्ञा बनाने के 8 रूल हैं, यह हम लोग पढ़ेंगे जब वाक्यों की शुद्धिकरण, तो उस समय मैं आपको ये बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 23 दिया गया है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखिए हिमालय, गंगा, पवित्रता और नदी। नदी जो है यह एक जाति का बोध कराता है, तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 23 का डी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार 24 दिया गया है, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो श्रवण कुमार माता पिता के लिए बहुत ही अच्छे थे, उनमें मातृपितृभाव बहुत ज्यादा भरा हुआ था, तो इनका नाम मातृपितृभाव को व्यक्त करने में किया जाता है। तो इन्होंने एक जाति बना दी, विशेष जाति बना दी। यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन चलाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो 24 का बी उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आखिरी प्रश्न जो कि मेरे द्वारा बताया जाएगा, वो दिया गया है, सुरेश ने कहा मोहन अब बूढ़ा हो चुका है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए बूढ़ा, ठीक है, यह एक अवस्था है और यह मन की अवस्था है। मन में यदि आप सोच लोगे बूढ़ा हो गए तो ये अवस्थाएं उत्पन्न होती है। तो बूढ़ा जो हो गया यह एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 25 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? इस प्रकार से संज्ञा के जो विशेष प्रश्न थे वीवीआई वो सब मैंने करा दिए। और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और वो प्रश्न ये रहा, आजकल शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।